हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड डॉक्टर नेहा जैन फ्रॉम द गुरुकुलम एकेडमी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इटालियन राइटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर दांते अलिगिरी को करवाया था। आज मैं उसी के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए आप लोगों को और मेजर राइटर्स को करवाने जा रही हूँ। तो हम 2 से 3 मेजर राइटर्स को आज करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेन योर नॉलेज बिकॉज आई नो कि ये राइटर्स आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने सेकेंड राइटर पे। नाउ सेकेंड आते हैं पेट्रार्क। He is also an important writer because he is an Italian poet. Along with that, he father of sonnet. Father of Italian sonnet. इन्होंने ही निकाला 14th सेंचुरी के ये राइटर हैं जिन्होंने सॉनेट्स को एक पहचान दी थी। He is the one who क्या कहते हैं इन्वेंट सोनेट। तो सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? ही इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कियन इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट। ये रहा सोनेट की क्या फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया था 14 लाइन्स, राइट, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू राइट। इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना? नहीं, मैंने बताया था, बट ये लिखा देखो, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, उनकी राइमिंग स्कीम भी दे रखी है। और ये जिस चीज से डिवाइड होते हैं वो ये 2 हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट को डिवाइड करने वाला चीज होता है कैजुरा एंड वॉल्टा। ओके, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये इनका वर्क है, इसमें से एज सच किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बस पेट्रार्कियन सोनेट और उसकी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। राइट, बट इन्होंने ये 14 लाइन ही क्यों लिखी? इसका कोई रीजन नहीं है ना। सोनेट लिखा बिकॉज उससे पहले जितनी भी पोइट्रीज थी वो अलग तरीके से लिरिक पोइट्रीज होती थी। इससे पहले जितनी पोइट्रीज हैं वो कौन सी है? लिरिक पोइट्री। उसमें सिंगल इमोशन को शेयर किया जाता है। इन्होंने इस छोटी सी पोयम में 14 के अंदर ही डबल इमोशन को शेयर किया, क्योंकि यहाँ ऑक्टेव में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। इनकी जो ये गर्लफ्रेंड थी या इनकी जो लवर थी, लॉरा थी, लॉरा एंड पोइट्री, इसी में ही सॉनेट्स हैं। इसमें इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि वो मेरे से नाराज है या बात नहीं कर रही है या व्हाटएवर, और स्टेट के अंदर इन्होंने सॉल्यूशन पोर्शन की बात करी। तो यहाँ पे इसमें इन्होंने एक पोएम के अंदर ही इमोशंस को चेंज किया और कैजुरा एंड वॉल्टा जैसी 2 चीज को इंट्रोड्यूस करा। सो दिस इज हाउ ही हैज मेड, बट वाई ओनली 14 लाइन? इसका कोई रीजन नहीं है। द थिंग इज कि ये पोएट्स हैं, इनोवेटिव हैं, इनके पास अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग चीजें हैं, दे कैन डू थिंग्स, तो वही वो कर रहे हैं। थर्ड इज गियोवानी बोकाशियो। ठीक है, गियोवानी बोकाशियो जो है, ही इज ऑल्सो अ फेमस राइटर एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, मेनली फेमस एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, important writer है। He was a big source for Chaucer's work, ठीक है ना? वो चॉसर के वर्क का एक अच्छा खासा बड़ा सोर्स है, उनकी वजह से काफी वर्क्स लिखे हैं चॉसर ने, राइट। नेक्स्ट, और इनके वर्क कौन से हैं? डी कैमेरॉन एंड एल फिलिस्ट्रेटो। ये 2 इनके ऐसे वर्क हैं which are very famous work. He is basically famous for these 2 special works जो इन्होंने लिखे। और डी कैमेरॉन और एल फेलिस्ट्रेटो में क्या है? द एंशियंट और जो भी इस तरह की फीमेल्स हैं उनकी इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है यहाँ पे जियोवानी बोकाशियो का। आपको करना है डी कैमेरॉन एंड एल फेलिस्ट्रेटो, लेकिन इनकी कोई स्टोरी नहीं पढ़नी है। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर थिंग्स, लाइक कि डी कैमेरॉन जो फेमस वर्क है, एल फेलिस्ट्रेटो, इसमें हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर, बस ये क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा, मैं वही फाइंड आउट कर रही थी। हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन बोथ कलेक्शन, ठीक है? अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है तो आप देख लीजिएगा, बाकी जितनी भी जो क्या इंस्पिरेशन है, क्या है इनका, वो हमें देखना होगा।
मारिया मॉन्टेसरी, ये भी इम्पॉर्टेंट राइटर है बट नॉट मच, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर टीचिंग मैथडोलॉजी, फॉर टीचिंग methods and psychology. आप लोगों ने मॉन्टेसरी स्कूल का नाम सुना है? ये इन्हीं के नाम से आया है। जो मॉन्टेसरी स्कूल इंडिया में भी स्टार्ट हुए हैं वो इन्हीं के नाम से स्टार्ट हुए हैं। मॉन्टेसरी स्कूल का मतलब होता है कि मतलब जो चाइल्ड या एडल्ट एजुकेशन के हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के चिल्ड्रन हैं, उन सभी के ऊपर स्पेशल ध्यान देना, उनके लिए अलग से अलर्ट करके चीज़ों को करना, दैट इज व्हाट वी कॉल मॉन्टेसरी एजुकेशन। तो ये एक साइंटिफिक पेडागॉजी देते हैं फॉर लाइक पेइंग स्पेशल अटेंशन टू every individual child, as all have different capability. आपको करना है कैमरॉन एरिस्टोटल, लेकिन इनकी कोई स्टोरी नहीं करनी है। You just need to work on your things like नहीं नॉर्मल ऑल हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी, लेकिन उनमें भी तो सब में अलग अलग कैपेबिलिटीज है ना। आप देखिए 15-20 लाख जो है बच्चे एग्जाम देते हैं, नेट कितनों का क्वालिफाई होता है बताइए? 6% कट ऑफ में आते हैं, ठीक है। उस 6% में भी 2% जीआरएफ के होते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में निकल जाता है, मुझे ये बताओ। मैं कह रही हूँ 0.1 to 0.5% जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला होगा, ठीक है। इतना ही होगा ना जितने बच्चों ने अटेम्प्ट करा कि हाँ वो पढ़ते पढ़ते इतने ब्रिलियंट है कि उन्होंने अपने मास्टर्स में इतना अच्छा तरीके से चीजों को ग्रेस्प किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, राइट। तो बाकी के बच्चों की क्या कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन कोई स्लो लर्न करता है। क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है ना, बाकी सब में कैपेबिलिटीज नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सब डल हैं, हम वो भी नहीं कह सकते। तो वही मॉन्टेसरी एजुकेशन का है कि हर बच्चे की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसे ट्रीट किया जाए। आजकल तो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में भी यही बोल दिया है, तभी तो वो आ गया कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी पे तेज शाउट नहीं कर सकते, आपको बच्चों को प्यार से हैंडल करना है, साइकोलॉजिकल हैंडल करना है, बिकॉज आजकल बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे जा रहे हैं एंड दे डोंट वांट देयर स्टूडेंट्स टू फेस दैट, और कि टीचर की वजह से ऐसा कुछ हो गया या कोई कंप्लेंट रेज हो जाए तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे अपने टीचर्स को कि आप वॉइस हायर करके कोई बात करो। तो एक तो ये है पे अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, psychological support for a special child, for special children, and in adult education. इनका एडल्ट एजुकेशन को सामने लाने में बहुत बड़ा हाथ है मारिया मॉन्टेसरी का। इन्हीं की फिलॉसफीज और एजुकेशन स्टाइल की वजह से जो है ये मॉन्टेसरी एजुकेशन इंडिया में आई है, और इसको बोला गया कि ठीक है एडल्ट एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है?